नमस्कार। आप सबको आत्मज्ञान की बातों में रस है, इस संबंध से आपका इस आध्यात्मिक चैनल पर स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में आत्मज्ञान की आवश्यकता, आत्मज्ञान की महत्ता, आत्मज्ञान के बारे में भगवान का आश्वासन आदि देखे। अब हमें ये जानना है कि आत्मज्ञान क्या है। आपको मैं पहले बता दूं कि मैं कोई संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक नहीं कहूँगा, आपको प्रवचन नहीं दूंगा। बस मेरे मन में जैसे विचार आते हैं वो आपको कहूँगा। और एक बात आपको बता दूं कि मैं 40 साल से उपनिषदों, भगवद गीता, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथों का अभ्यास कर रहा हूँ। इसलिए बातें का मतलब ये होता है कि मैं ज्ञान तो रखता हूँ, मगर सरल भाषा में हम समझना चाहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी, तो मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे मशीन बना दिए। इवन चांद पर पहुंचने का भी मशीन बनाया। सब कुछ सुविधा के लिए बनाया है उसने। और जो बाकी रह गया है वो भी अब अगली जनरेशन बनाती ही जाएगी। ये सबसे हमें भौतिक सुख सगवड़ता मिलती है और वो ज़रूरी भी है। ऐसा भी नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इस मनुष्य की जितने भी जीव है उन सबकी बुद्धि को मिला के एक जो बुद्धि है वो परमात्मा की बुद्धि है। उपनिषदों में और वेदों में जो कहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान अकेले थे, उनको अकेला रहना राज नहीं आया। तो उन्होंने बहुत सारे शरीर नामक मशीनों का प्रोडक्शन कर दिया। हमारे भारतीय हिंदू शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने तो काउंटिंग की है और कहा है कि 84 लाख 84 लाख स्पेसीज योनियां हैं। मतलब कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। और ये शरीर क्या है? भगवान को खेलने का खिलौना है, मशीन है, जड़ मैटर है। शरीर का मतलब ये नहीं कि जो हमको दिखता है वो स्थूल शरीर। इवन हमारी इंद्रियां, आँख नहीं देखती है, आँख के पीछे वाली आँख की इंद्रिय देखती है। कान नहीं सुनता है, कान के पीछे वाली इंद्रिय सुनती है, जिसको इंग्लिश में सेंसिस कहते हैं। मन, बुद्धि सब शरीर के अंतर्गत है और ये सब जड़ मैटर से बने हैं। कोई भी चेतनवंती नहीं है, एक भी चेतनवंता नहीं है, सब मशीन है। ये शरीर जो बना है वो स्थूल मैटर में से बना है। और वायु, जल से ये मशीन चलता है। जैसे एक कार होती है वो पेट्रोल से चलती है, इसी तरह ये शरीर जो है वो 3 चीज़ों से मशीन है, वो 3 चीज़ों के मिश्रण से चलती है। एक है वायु, एक है जल और एक है आहार। आहार को मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि आहार खुद भी मैटर है। वैसे तो जल और वायु भी मैटर है, मगर ये स्थूल मैटर है आहार। उसके भी 3 हिस्से होते, वो सब बातें हम कभी करेंगे। मगर ये 3 चीज़ों से, या तो ये 3 चीज़ों के मिश्रण से ये मशीन चलता रहता है। और जैसे हम जो बनाते हैं मनुष्य, हम हमारी बुद्धि से जो मशीन बनाते हैं
वो मशीनों में भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उसमें भी खाना खराबी होती है, मशीन के स्पेयर पार्ट्स बिगड़ जाते हैं, ऐसा होता ही रहता है मशीनों में। इसी तरह इस शरीर में भी ऐसा ही है। ये शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है, भगवान ने बनाया उसी दिन से लेके डाल दी थी। उसके स्पेयर पार्ट्स भी खराब होते रहते हैं, हम हमारी बुद्धि से रिप्लेस भी करते हैं। और जैसे कार में पेट्रोल होता है, वो जलता है, कंबस्चन गैस उत्पन्न होता है, उससे व्हील घूमते हैं और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एग्जॉस्ट पाइप से निकल जाता है। मतलब कि इनटेक एंड आउटटेक दोनों है। इसी तरह इस शरीर में भी है, ये मशीन में भी है। आहार लेते हो, वायु लेते हो और जल लेते हो, वो तीनों अपना अपना जो काम है शरीर में वो करते हैं और बाद में अलग अलग मार्गों से निकल जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो शरीर को काम की नहीं है, वो निकल जाती है। तो ये मशीन हुआ कि नहीं हुआ? मगर जैसे कार जड़ मैटर है और पेट्रोल से चलती है, सब कुछ है, अंदर पेट्रोल भी है, कार भी है, पेट्रोल भी है, फिर भी वो कार चलेगी नहीं। वो कार को चलाने वाला कोई चैतन्य रूप इंसान चाहिए, जीव चाहिए। क्योंकि जड़ मैटर का एक नियम है कि वो खुद अपने आप कोई भी चीज़ का एक्शन नहीं ले सकती। वो रिएक्शन दे सकती है, एक्शन नहीं ले सकता है। जड़ मैटर को चलाने वाला कोई चैतन्यवन जीव चाहिए। इवन कंप्यूटर है, सब कुछ ऑटोमेटिक करता है, मगर उसका डेटा बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये तो सब मनुष्य को ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर अपने आप प्रोग्राम नहीं बनाएगा। अगर ऐसा हो कि वो अपने आप प्रोग्राम भी बना ले, तो अपने आप प्रोग्राम बना ले, ऐसा बनाने के लिए भी आखिर में एक इंसान चाहिए, एक चेतनमय जीव चाहिए। क्योंकि जड़ मैटर कभी कुछ नहीं कर सकती। जड़ मैटर किसको कहते हैं? जो अपने आप को भी नहीं जान सकता, दूसरों को भी नहीं जान सकता। चैतन्यमय चीज है वो क्या है? जो अपने आप को भी जानती है। मतलब कि आत्मा, अभी मैं खाली बात करता हूँ कि हमारा आत्मा चैतन्य रूप है, वो अपने आप को भी जानता है और अन्य जितनी भी चीज़ें हैं सबको जानता है। तो एक, जैसे मैंने कहा, एक कार है, नई गाड़ी है, कोई खाना खराबी नहीं है, उसमें पेट्रोल भी है, सब स्पेयर पार्ट्स ओके हैं, फिर भी वो अपने आप नहीं चलेगी। ऐसे ये जड़ शरीर अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने वाला कोई चाहिए। वो चलाने वाला कौन है? ये जड़ शरीर को चलाने वाला कौन है? जैसे हम गाड़ी में से बाहर निकल जाते, गाड़ी को खड़ी करके बाहर निकल जाते, गाड़ी वहीं ही रुक जाती है। और गाड़ी अगर बहुत जूनी हो जाए, कोई काम की नहीं रही, तो हम गाड़ी को कबाड़ी मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे ही ये शरीर को चलाने वाला कोई है, जो इस शरीर को जब चलाने को छोड़ देता है, या तो चला जाता है इस शरीर को छोड़ के, तो इस शरीर को या तो जला देते हैं या तो ज़मीन में गाड़ देते हैं। ये शरीर मशीन है, सिर्फ मशीन है। उसको चलाने वाला जो है वो मैंने कहा ऐसे चैतन्यमय जीवात्मा है। गाड़ी जो कार है, दो चीज़ों से जो हमको स्पीड मिलती है, हमारा ट्रैवलिंग जर्नी होती है, वो दो चीज़ों से होती है। एक जड़ कार से और एक चैतन्यमय कार ड्राइवर से।
ऐसे ही ये जो हमारा जीवन है वो दो चीज़ों से आगे बढ़ता है। एक है ये जड़ शरीर, मैंने आपको बता दिया जड़ शरीर के अंदर इंद्रिय मन बुद्धि सब आ गए, और एक है उसके अंदर रहकर इस मशीन को चलाने वाला जीवात्मा। स्थूल शरीर हमें दिखता है, मगर स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, इंद्रियों को भी हम अनुभव कर सकते हैं कि भाई मेरी आंखें आज बराबर नहीं है, आज मेरा कान सुन नहीं रहा है, ऐसे, या तो मेरे वो जबान पे कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। इंद्रियों का अनुभव भी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मन में जो अनुभव होते हैं, भावनाएं खड़ी होती है, बैठ जाती है, वो भी हम जान सकते हैं कि अभी मेरे को क्रोध आया, अभी मेरा मन शांत है, वो भी हम जान सकते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो भी हम जानते हैं। हमारी बुद्धि उस वक्त कहीं और चली गई थी, ऐसा भी हम बोलते, तो वो भी हमें पता चलता है कि हमारी बुद्धि कहीं और चली गई थी। हमें सब कुछ पता चलता है, सब कुछ हम जानते हैं, मगर जीवात्मा को हमको अनुभव भी नहीं होता है, हम उसे देखते भी नहीं है। जीवात्मा इंद्रिय मन बुद्धि किसी में से जाना नहीं जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। मैं इतने तक कहता हूँ, जो उपनिषदों में कहा है वो, कि आत्मा को सिर्फ आत्मा ही जान सकता है। कोई भी जड़ मैटर चैतन्य रूप आत्मा को नहीं जान सकती। और मन, इंद्रिय मन बुद्धि, ये जो पूरा मशीन चल रहा है, वो चैतन्यमय जीवात्मा की वजह से, जिस दिन वो इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है, उस दिन ये शरीर चलना अनुभव करना भूल जाता है। ये लाश को कुछ भी पता नहीं चलता है। अरे इवन आप उसको जाके स्मशान गृह में जला दोगे तो वो भी नहीं बोलेगा कि मैं जल रहा हूँ, मुझे किसी ने मेरा अपमान किया। ये कुछ भी नहीं, कोई अनुभव ही नहीं होता है उसका, क्योंकि वो तो जड़ है। और जड़ मैटर से चैतन्य रूप जीवात्मा को हम नहीं जान सकते। तो हम तो दो चीज हो गए, हम जीवात्मा रूप भी हुए, क्योंकि हम कॉन्शियस है, हमें अनुभव होता है, हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। ये लाश नहीं करती, हम कर सकते हैं। अभी तो मैं हम कह रहा हूँ, बाद में हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सजीव हैं। और सजीव हम इसलिए है कि हम दो चीज़ों का मिश्रण है, जीवात्मा भी है और एक जड़ मशीन भी है। तो ये दो चीज़ों के मिश्रण में मैं क्या हूँ? मैं कार ड्राइवर हूँ, मेरी कार बोलता हूँ, तो मैं कार नहीं हूँ। ऐसे अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये शरीर, मेरा शरीर दुख रहा है, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, वो तो मैं नहीं हूँ। मैं अपने अनुभवों को भी अनुभव कर सकता हूँ, मैं अपने बुद्धि में जो विचार उठते हैं उसको भी देखता हूँ और जानता हूँ। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, किसी के जानने में आने वाला नहीं हूँ, मगर मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीवात्मा हूँ। ये दोनों के मिक्सचर में, ये मशीन जो चल रहा है, ये मशीन के मिक्सचर में मैं कार ड्राइवर हूँ। ये जो जर्नी हो रही है उसमें मैं कार नहीं हूँ, मैं कार ड्राइवर हूँ। जर्नी मेरे लिए है, कार के लिए नहीं है। मुझे बम्बई जाना है, कार को नहीं जाना है। इसी तरह ये जो जीवन की यात्रा है, मुझे आगे चलानी है, शरीर को नहीं।
तो मेरी ये जीवन यात्रा में मैं कार ड्राइवर हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचना है। मेरी मंजिल कौन सी है? मेरी मंजिल कौन सी है? परमात्मा ने जो कहा है, ममैवंसे जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं परमात्मा का अंश भगवान ने मुझे कहा है, तो मुझे अपने अंशी में जाके मिलना है। जैसे नदी सागर में मिलने को तरसती है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को मिलने के लिए तरसता है, मगर वो अपने स्वरूप को भूल गया है या तो रास्ता भटक गया है। उसने भौतिक जगत को सत्य मान लिया है, इसलिए अपना स्वरूप भूल गया है और भटकता रहता है। और ये यात्रा जब तक वो परमात्मा में वापस नहीं मिल जाएगा तब तक चालू रहेगी। तो वो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको बातें सुनने में रस हो, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने में रस हो, मगर फिर भी मैं आपको उपनिषद के श्लोक नहीं बोलूँगा, आपको मैस्मेराइज मुझे नहीं करना है, आपको मुझे इम्प्रेस नहीं करना है। मैं तो सिर्फ अपने उत्साह के लिए आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके सुनिए। आपके मित्र मंडल में जो भी आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हो, रस रखते हो, उसको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने को कहिए। अगर मुझे 4-5 हज़ार कमिटेड श्रोता मिलें तो मैं आपको श्लोक सहित उपनिषद, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, पुराण सब कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे संस्कृत भाषा भी आती है। मैं 3-4 भाषा जानता हूँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो चारों भाषाओं में मैंने जो पढ़ा है वो सब आपको सुनाऊंगा। तो ये मत भूलिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिले ऐसा कीजिए। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।